बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर है डाटा टाइप्स। हमारे पास डाटा टाइप्स, आपको पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि हमारे पास डाटा टाइप्स हैं इंटीजर, ठीक है, फ्लोट और तीसरा आपके पास कैरेक्टर है, ठीक है। ये डाटा टाइप्स हैं और इनकी डाटा टाइप्स की मज़ीद टाइप्स हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। इस इंटीजर को, फ्लोट को और करैक्टर को अगर आपने नहीं समझा तो पहले पिछले लेक्चर समझिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू आने वाली हर वीडियो आपके लिए मुफीद रहे, पहले पहुंचे आपके पास। तो आज हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं कि डाटा टाइप्स हैं हमारी आज। डाटा टाइप्स बाइट्स और रेंज, ठीक है, हमने देखनी है एक डाटा टाइप्स के अंदर उसकी रेंज कितनी होती है, उसकी बाइट्स कितनी यूज़ होती हैं। सबसे पहले मैं इंटीजर को एक्सप्लेन करूंगा। इंटीजर की टाइप्स हैं, ठीक है। डाटा टाइप्स आपको पता है कि वो चीज़ होती है कि जिसको आप देखकर उसकी बाइट का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसके आंसर भी आपके सामने उसके पेश हो जाते हैं, यानी उसका आउटपुट आप इसी डाटा टाइप से ही निकालते हैं। सबसे पहले मेरे पास इंटीजर है, तो इंटीजर को मैं एक्सप्लेन करूँगा। इंटीजर की टाइप्स है सबसे पहले कि इंटीजर किसे कहते हैं। आपको पता होगा इंटीजर वो वैल्यूज़ होती हैं, दीज वैल्यू विदाउट डेसिमल पॉइंट, दे कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ हों। अब उसकी टाइप्स हैं, सबसे पहले उसका कीवर्ड है जिसको हम इंट कह सकते हैं, जिसको हम साइंड इंट कह सकते हैं, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट कह सकते हैं, जिसको आप शॉर्ट इंट कह सकते हैं, ठीक है। अब ये सब एक ही नाम है इस डाटा टाइप्स के अंदर, इंट, साइन इंट, शॉर्ट इंट। अब इसके अंदर 2 बाइट्स यूज़ होती हैं और इसकी रेंज जो होती है वो आपके पास क्या, -32,768 लेकर 32,767 तक इसकी रेंज मौजूद होती है। और अगर मैं सिंपल कर दूं तो आपके पास क्या है कि -2 की पावर 15 करेंगे तो आपके पास यही रेंज आएगी, और 2 की पावर 15 करें, -1 इसलिए लिखा है क्योंकि ये 7 है और ये 8 है, रेंज एक ही आएगी। जब -1 होगा तो ये 67 हो जाएगा। तो हमारे पास इंटीजर की जो रेंज बनेगी वो आपके पास के बाइट्स 2 हैं, और अक्सर जगह देखा जाए 4 बाइट्स भी हैं, लेकिन आपको सी के अंदर या C++ के अंदर आप देखें तो आपके पास 2 बाइट्स हैं और यहाँ पे आपके पास ये रेंज मौजूद है। इस रेंज का मतलब ये होता है कि इससे ज़्यादा और इससे कम आप डाटा जो है वो एंटर नहीं कर सकते। तो ये इंटीजर की फर्स्ट टाइप। और दूसरी टाइप है अनसाइन इंट, अनसाइन भी कह सकते हैं इसको, अनसाइन शॉर्ट भी कह सकते हैं, अनसाइन शॉर्ट इंट भी इसको कह सकते हैं। इसके अंदर भी आपके पास क्या है, 2 बाइट्स यूज़ होती हैं, 2 बाइट्स यूज़ होती हैं इसके अंदर भी, और इसके अंदर भी 2 बाइट्स यूज़ होती हैं। और इसकी रेंज होती है 0 से लेकर आपके 65,535 तक। ये पॉजिटिव वैल्यूज़ इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। इसके अंदर पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ हैं। और इसके अंदर सिर्फ आपके पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है। यानी 0 से लेकर 2 की पावर 16 करें तो -1, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आती हैं। तो ये दूसरी टाइप्स थी जिसको आपने अनसाइन इंट कहा, अनसाइन इंट कहा, अनसाइन शॉर्ट कहा, अनसाइन शॉर्ट इंट कहा। ये आपके पास अभी इंटीजर की टाइप्स चल रही हैं। और दूसरी होती है लॉन्ग और लॉन्ग इंट। अब इन दोनों के अंदर 2 बाइट्स, और इसके अंदर क्या होती है कि 4 बाइट इस्तेमाल होती है इसके अंदर। और इसकी रेंज आपके पास क्या है, -21474483648 से लेकर ये आपके पास 214744837, यानी 47 तक आपकी इसकी रेंज चल रही है। यानी अगर मैं सिंपल करूं तो 2 की पावर आप कैलकुलेटर के ऊपर 31 पावर ले लें 31, तो आपके पास रेंज ये आ जाएगी। और -1 वही मैंने आपसे कहा, यहाँ पे 48 है तो एंड में क्या आ जाएगा, 47 आएगा, तो -1 हो जाएगा। इस तरह से इसकी रेंज बनेगी। और आपके पास उसके बाद क्या है, अनसाइन लॉन्ग और अनसाइन लॉन्ग इंट। और इसके अंदर भी आपके पास 4 बाइट्स होती हैं और इसकी रेंज होती है 2 की पावर 0 से लेकर 42, यानी इसको अगर डबल करें तो आपकी रेंज ये बनती है, ठीक है। इसके अंदर भी 4 बाइट्स होती हैं। अगर मैं इसको सिंपल करके लिख दूं तो आपके पास क्या आएगा, 0 से लेकर आपके पास 2 की पावर 32 करें तो आपके पास क्या आएगा, ये रेंज आ जाएगी। इनकी रेंज फिक्स होती हैं, रेंज आपको याद करनी पड़ेंगी।
ठीक है। ये रेंज अक्सर पेपर्स के अंदर पूछी जाती हैं कि इंटीजर की या साइन इंट की या शॉर्ट इंट की क्या रेंज है। इसी तरह अनसाइन की या लॉन्ग इंट की या अनसाइन लॉन्ग की या अनसाइन लॉन्ग इंट की, ये रेंज आपसे लाजमी पूछते हैं। इस रेंज को आपने लाजमी याद करना है, लाजमी याद करके जाएंगे। अगर रेंज याद होगी तो फिर आपको बाइट्स भी आराम से याद हो जाएंगी, ठीक है। ये पहले 2 बाइट्स हैं, फिर 4 बाइट्स आपके पास मौजूद हैं। ये टाइप्स थी हमारे पास किसकी, इंटीजर की। अब अगली टाइप्स देखते हैं जो हमारे पास है, वो डाटा टाइप है किसकी, फ्लोट की, ठीक है। आपको अभी मैंने बताया ये फ्लोट की डाटा टाइप्स हैं, ठीक है। और फ्लोट क्या होता है, दीज वैल्यूज विदाउट डेसिमल पॉइंट दे कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। दे कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, चाहे मेरे वो क्या हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव वैल्यूज़ हों, वो डेसिमल पॉइंट के साथ आएंगी, ठीक है। वो आपके पास मौजूद हैं। उसकी पहली टाइप्स है जैसे फ्लोट है, फ्लोट के अंदर 4 बाइट्स यूज़ होती हैं और इसकी रेंज होती है 10 की पावर -38 से लेकर 10 की पावर 38 तक। और इसकी प्रेसिजन का मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज़ को डिवाइड करते हो तो आपको पॉइंट के बाद 6 डिजिट दिखाता है, ठीक है। आपको यानी पॉइंट के बाद 6 डिजिट दिखाता है। और आपको पता है कि इसका फार्मूला ये होता है पॉइंट NF, परसेंटेज पॉइंट NF। अगर आप पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ देखना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज और उसके बाद पॉइंट लगाएं। और उसके बाद अगर मैं 3 वैल्यू देखना चाह रहा हूं तो आपके पास 3 आ जाएगा, यानी इसके बाद क्या आएगा 3.00 और 03 वैल्यूज़ दिखाया जाएगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता जाऊँ। एक मेंटीसा होता है आपके पास और एक आपके पास होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। मेंटीसा क्या होता है कि आपने क्या करते हैं, जो आपके पास 3.4 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। और आप इसके मल्टीप्लाई यानी 10 की पावर कुछ बनाना चाह रहे हैं तो आपका क्या होगा कि जो मेंटीसा वो होता है, जो आपकी ये जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ होती हैं, यानी आप इस तरह से मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या बनेगी, 6 बनेगी, 6 बनेगी, ठीक है, क्योंकि 6 वैल्यूज़ हैं तो 6 बनेंगी। तो ये जो पॉइंट से बाद यानी 3.1 2 3 4 5 6 हैं तो 10 की पावर ये 6 हो गई। ये पावर बनी, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल। और इससे पहले वाली जो वैल्यूज़ होंगी इसको हम क्या कहते हैं, मेंटीसा कहते हैं। मैं दोबारा बता दूं, जैसे 3.1 2 3 4 5 6 मैंने कहा, अगर आप इसकी पावर बनाना चाहें, रेंज बनाना चाहें तो क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 बनेगी। यानी इस मल्टीप्लाई से लेकर 10 तक इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट कहते हैं जो आपके वैल्यूज़ है। और इससे पहले जो वैल्यूज़ होगी इसको हम कहते हैं मेंटीसा, इसको हम क्या कहते हैं, मेंटीसा कहते हैं, ठीक है। अगर आप ये समझ लिया तो आगे आपके पास ये चीज़ समझ आ जाएगी। अब फ्लोट है, फ्लोट के अंदर 4 बाइट्स होती हैं और ये आपकी उसकी रेंज होती है 10 की पावर -38 से लेकर 10 की पावर 38 तक। और इसकी प्रेसिजन होती है यानी पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज़ दिखाता है। और उसके बाद उसकी टाइप है डबल के अंदर 8 बाइट्स यूज़ होती हैं और इसकी रेंज होती है 10 की पावर -308 से लेकर 10 की पावर 308 तक। और इसकी प्रेसिजन जो पॉइंट के बाद वैल्यूज़ दिखाता है, यानी डिवाइड करने के बाद जो पॉइंट की वैल्यू दिखाता है वो 15 होती हैं। इसी तरह लॉन्ग डबल है, इसके बाद 10 बाइट्स होती हैं और आपके पास क्या होती है, लॉन्ग डबल, और इसके बाद 10 बाइट्स होती हैं और इसकी रेंज होती है 10 की पावर -4932 से रेंज होती है। और इसकी प्रेसिजन जो होती है वो 19% होती हैं, पॉइंट के बाद 19 वैल्यूज़ आपको दिखाता है। ये टाइप्स थी आपके पास फ्लोट की, जो आपके सामने है, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। और ये आप उसके बाइट्स हैं और ये उसके प्रेसिजन्स हैं और ये उसकी रेंज है, ये अपने जहन में रखनी है। और लास्ट में आपके पास है मौजूद है करैक्टर। करैक्टर की भी आपके पास क्या है, 2 टाइप्स हैं, एक है साइन और दूसरी आपके पास क्या है, अनसाइन, ठीक है। अनसाइन करैक्टर और साइन करैक्टर आपके पास मौजूद है। आपके पास तीसरी टाइप है करैक्टर की, और करैक्टर की भी आपके पास 2 टाइप्स हैं, साइन और अनसाइन। करैक्टर की वैसे आप देखा जाए तो 1 बाइट इसके अंदर आपको पता है इस्तेमाल होती है और इसकी रेंज क्या बताएं कि 1 बाइट ही है तो इसकी रेंज क्या होगी। साइन की है और अनसाइन है, इसके अंदर क्या होता है कि जो साइन होती हैं वो आपके पास 0 से लेकर आपके पास
वो जो साइन होती हैं वो आपके पास 120 -128 से लेकर 127 तक, -128 से लेकर 127 तक इसकी रेंज होती है। और इसके अंदर बाइट जो होती है वो 1 बाइट यूज़ होती है, और इसके अंदर भी 1 बाइट यूज़ होती है। और इसकी रेंज होती है 0 टू लेकर आपके पास क्या होती है 255 तक इसकी रेंज होती है ये अनसाइन करैक्टर की। ये मुख्तसर से इसके 2 टाइप्स थी जो आपके सामने है। इसी तरह से आपके पास इंटीजर, फ्लोट और करैक्टर के जो बाइट्स हैं और उसकी रेंज हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं, और उसके टाइप्स भी आपके सामने होंगी। और इसको लेक्चर को बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर मज़ीद इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपको मैं ज़रूर उसके बारे में बता सकूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।